श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद जी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने SYBA सेमेस्टर 4 गौण 2 हिंदी दिव्य उपन्यास कथावस्तु भाग 6 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम हिंदी दिव्य उपन्यास कथावस्तु भाग 7 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। लास्ट में हमने कल देखा था कि जब पृथुसेन की जो पत्नी थी वो कहती है शिरो कि मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ, तुम मेरे आश्रित हो, मैं तुम्हारी आश्रित नहीं हूँ। तब पृथुसेन निराश भी होता है और वह युद्ध की घोषणा भी करता है और सेनापति का पद और निर्वाध निरंकुश शासन प्राप्त करना चाहता था। तो रुद्रधीर, आगे हम देखते हैं। अब रुद्रधीर ने पुनः सत्ता को हस्तगत करने का षड्यंत्र किया, तो उसने अपने षड्यंत्रों में राजनर्तकी देवी मल्लिका को भी सम्मिलित किया। तो रुद्रधीर और अन्य अभिजात वंशीय सामंतों ने अपनी अभिसंधि और षड्यंत्रों को शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण करने की योजना बना डाली। लेकिन यानी कि रुद्रधीर फिर से पुनः सत्ता को हस्तगत करने का षड्यंत्र जब किया तो उन्होंने अपने षड्यंत्र में राजनर्तकी देवी मल्लिका को भी उसके साथ सम्मिलित किया। तो रुद्रधीर और अन्य अभिजात वंशीय सामंतों ने भी अपनी अभिसंधि से षड्यंत्रों को शरद पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण करने की योजना भी बना डाली थी। पृथुसेन और रुद्रधीर शरद पूर्णिमा के अवसर पर राजनर्तकी मल्लिका के प्रासाद में एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया। तो मल्लिका ने कुलजन और कुल नारियों से रास नृत्य का प्रस्ताव किया, तो सभी ने मिलकर रास नृत्य प्रारंभ किया। नृत्य का प्रथम चक्र समाप्त होने पर समाज ने पुनः शशक पान किए और फिर नृत्य का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो पृथुसेन की पत्नी ने सामंत ऑफिस आकृष के पुत्र महेंद्र के साथ मस्त होकर नृत्य किया। तो आचार्य रुद्रधीर की अनुजा आर्य इंद्रदीप की पत्नी अमृता ने आकर पृथुसेन का हाथ थाम लिया। तो वह परम संतुष्ट होकर रुद्रधीर को दिखाकर अमृता को आलिंगन में लेकर नृत्य करने लगा। तो यहाँ पृथुसेन और रुद्रधीर जब शरद पूर्णिमा के अवसर पर जब राजनर्तकी मल्लिका के प्रासाद में एक विशाल समारोह का आयोजन किया, तब मल्लिका ने कुल नारियों में रास नृत्य का भी प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव किया। तो सभी ने मिलकर रास नृत्यों का प्रारंभ किया। तो नृत्य का प्रथम चक्र समाप्त हुआ, तो फिर से समाज ने पुनः शशक पान किए और नृत्य का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। तो पृथुसेन की पत्नी ने भी समाप्त आकृष के पुत्र महेंद्र के साथ मस्त होकर नृत्य किया। कि आचार्य रुद्रधीर की अनुजा आर्य इंद्रदीप की पत्नी अमृता ने आकर पृथुसेन का हाथ थाम लिया। तो अमृता के साथ भी रुद्रधीर और संतुष्ट होकर रुद्रधीर को दिखाकर अमृता को आलिंगन में लेकर नृत्य करने लगा। तो इसी तरह पृथुसेन और अमृता एक दूसरे को संतुष्ट होकर आलिंगन करने लगा और नृत्य करने लगा। यवन सामंत मार्थ की पत्नी झोला भी पृथुसेन पर आसक्त थी। पृथुसेन नृत्य में असमर्थन झोला को बाहों में लिए एक कुंज की ओर बढ़ गया। तो झोला के आलिंगन में बंधे पृथुसेन ने रुद्रधीर और इंद्रदीप के मंद स्वर सुने, जो उसकी हत्या के लिए उसे खोज रहे थे। रुद्रधीर के 200 विश्वस्त सैनिक मल्लिका के प्रासाद में आ चुके थे और पृथुसेन को खोज रहे थे। तभी उसे पता चला कि पिता सहित उसका प्रासाद भी अब तक अग्नि की भेंट चढ़ा चुका होगा। तो शूरा मद से प्रभावित होते हुए भी पृथुसेन प्राण रक्षा के लिए सचेष्ट होने लगा। तो अपनी व्युत्पन्न मति, साहस और दृढ़ता के कारण पृथुसेन मल्लिका प्रासाद की दीवार को लाग गया और रुद्रधीर की सैनिकों द्वारा बंदी बनाए जाने से बच गया।
इसी तरह यवन सामंत मार्त की पत्नी जोला भी पृथुसेन पर आसक्त थी, यानी कि पृथुसेन नृत्य में असमर्थ जोला को बाहों में लिए एक कुंज की ओर बढ़ गया, तो जोला के आलिंगन में बंधे पृथुसेन ने भी रुद्रधीर और इंद्रदीप के मंद स्वर सुने और उसकी हत्या के लिए उसे खोज रहे थे। तो रुद्रधीर के 200 विश्वस्त सैनिक मल्लिका के प्रासाद में आ चुके थे और पृथुसेन को खोज रहे थे उन्होंने मारने के लिए। तभी उसे पता चला कि पिता सहित उसका प्रासाद भी अब तक अग्नि की भेंट चढ़ा चुका होगा। तो सूरा मद से प्रभावित होते हुए भी पृथुसेन प्राण रक्षा के लिए सशक्त होने लगा, यानी कि जागृत अवस्था में आ चुके थे। अपनी व्युत्पन्न मति, साहस और दृढ़ता के कारण पृथुसेन मल्लिका प्रासाद की दीवाल को लाग गया और रुद्रधीर के सैनिकों द्वारा बंदी बनाए जाने से बच गया। बाहर निकलकर पृथुसेन अपनी प्राण रक्षा हेतु चिंतित होने लगा। उसे वैधवर स्थविर चिबुक का स्वर सुनाई दिया, तो पृथुसेन ने प्राण रक्षा की प्रार्थना की। तो स्थविर चिबुक ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि पुत्र, यदि शरण चाहते हो तो समीप ही वृद्ध रक्षित संघाराम है। विहार प्रत्येक शरणागत का आश्रय है। वह युद्ध के द्वंद्व और शासन की सीमा से परे है। पृथुसेन बुद्ध रक्षित संघाराम में जा पहुंचा। सत्ता परिवर्तन की सूचना पृथुसेन को मिली तो सर्वार्थ गणपति बन चुका था। सचिव का आसन रुद्रधीर ने संभाल लिया था। प्रेष्ठ का प्रासाद और उसका कुल मूल तक को भस्म कर देने वाली अग्नि के समर्पण हो गया। स्थविर चिबुक ने पृथुसेन के प्राणों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि अपने उपदेशों से उसके हृदय में जलती प्रतिशोध की अग्नि को भी शांत किया। वह स्वेच्छा से ही भिक्षुओं के विनय और शील का पालन करने लगा। अंत में वह प्रवज्रा ग्रह करके बौद्ध श्रवण बन गया। इसी तरह जब बाहर निकलकर पृथुसेन ने अपनी प्राण की रक्षा हेतु चिंतित होने लगा, तब वैदेश्वर स्थविर चिबुक का स्वर भी सुनाई दिया कि पृथुसेन ने प्राण रक्षा की प्रार्थना की। तब स्थविर चिबुक ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि पुत्र, यदि शरण चाहते हो तो समीप ही बुद्ध रक्षित संघाराम है। तो वहाँ विहार प्रत्येक शरणागत का आश्रय है। वहाँ यह युद्ध के द्वंद्व और शासन की सीमा से परे है। तो पृथुसेन बुद्ध रक्षित संघाराम में जा पहुँचा कि वहाँ जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। तो सत्ता परिवर्तन की सूचना पृथुसेन को मिली तो सर्वार्थ गणपति बन चुका था। सचिव का आसन रुद्रधीर ने संभाल लिया था। प्रेस्त का प्रासाद और उसका कुल मूल तक को भस्म कर देने वाली अग्नि के समर्पण हो गया। स्थविर चिबुक ने पृथुसेन को प्राणों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि अपने उपदेशों से उसके हृदय में जलती प्रतिशोध की अग्नि को भी शांत किया। वह स्वेच्छा से ही भिक्षुओं के विनय और शील का पालन करने लगा। अंत में वह प्रवज्या ग्रहण करके बौद्ध श्रमण बन गया। दूसरे दिन स्थविर चिबुक मुंडित सिर, कषाय शिवर धारण किए भिक्षुक पृथुसेन को साथ लिए आचार्य रुद्रधीर के पास पहुँचे। पृथुसेन ने रुद्रधीर से कहा, मैं भिक्षु पृथुसेन सार्वभौम मैत्री का सुख पाकर आचार्य के प्रति शत्रुता के भाव से शहीद होकर भय और चिंता से मुक्त हुआ हूँ। भिक्षु ने आत्मसमर्पण के भाव से दोनों हाथ फैला दिए। आचार्य रुद्रधीर निश्वास छोड़कर चुप रह गए। इसी तरह दूसरे दिन जो स्थविर चिबुक मुंडित सिर, कषाय शिवर धारण किए भिक्षुक पृथुसेन को साथ लिए जब आचार्य रुद्रधीर के पास पहुँचे, तब पृथुसेन ने रुद्रधीर से कहा कि मैं भिक्षुक पृथुसेन सार्वभौम मैत्री का सुख पाकर आचार्य के प्रति मैं शत्रुता के भाव से रहित होकर भय और चिंता से मुक्त हुआ हूँ। भिक्षु ने आत्मसमर्पण के भाव से दोनों हाथ फैला दिए तो आचार्य रुद्रधीर निश्वास छोड़कर चुप रह गए, आगे बोल भी नहीं सके। हाँ तो छात्र और छात्राएं, आज हम हिंदी दिव्या उपन्यास कथा वस्तु भाग 7 के बारे में अभ्यास यहाँ तक रखते हैं। कल हम दिव्या उपन्यास कथा वस्तु भाग 8 के बारे में हम अभ्यास करेंगे। अस्तु।